प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी ऋतु वर्णनम में हेमंत वर्णनम हेमंतः देखेंगे। अर्थ जानने से पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से हेमंतः शीर्षक से उद्धृत है। इसमें हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। अत्यंत सुख संचारा मध्याहे अस्पर्शतः सुखा दिवसा सुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगा। अत्यंत सुख संचारा, सुख संचारा, सुखपूर्वक चलने फिरने में, अत्यंत बहुत अधिक, यानी यात्रा करने में, चलने फिरने में सुख का अनुभव होता है। मध्याहे अस्पर्श सुखा, मध्याह्न में, दोपहर हो जाने पर सुख का अनुभव होता है। ठंडक का दिन होता है, इस समय यात्रा करने में सुख का अनुभव होता है और मध्याह्न में सुख प्राप्त होती है, धूप में सुख प्राप्त होता है। दिवसा सुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगा, दिन में सूर्य अच्छा लगता है, छाया और जल ये दोनों कष्टकारी होते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। हेमंत ऋतु में दिन में अत्यंत सुखपूर्वक आदमी व्यक्ति इधर उधर आ जा सकता है। दोपहर के समय सुखदायी होता है। सूर्य के कारण छाया और जल, सुख के कारण दोपहर में सुख होता है, छाया और जल दुखदायी होते हैं। इस समय छाया और जल ये दोनों कष्टकारक होते हैं ठंडक में। अगला श्लोक। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिदावलंबा शालयः कनकप्रभा। खर्जूर माने खजूर, पुष्पाकृतिभिः पुष्प के आकृति वाले, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, शिरोभिः सिर, पूर्ण तंडुलय चावलों से भरी हुई बालें, किंचित अवलंबा कुछ झुकी हुई, शोभनते सुशोभित होती हैं, शालया धान, कनक प्रभा सुनहरे रंग की, खजूर पुष्प के समान आकृति वाले, चावलों से भरी हुई बालें, कुछ झुके हुए सुनहरे रंग वाले धान सुशोभित होते हैं। अगला श्लोक। एते ही समुपपासिना विहगा जलचारिणा नावगाहन्ति सलिलम अप्रगल्भा इव आहवम। एते ही इनके समुपासिना समीप में बैठे हुए विहगा पक्षी जलचारिणा जलचर, इन तालाबों के किनारे बैठे हुए जलचर पक्षी नावगहंत प्रवेश नहीं करते हैं, सलिलम जल में, पानी में, अप्रगल्भा माने कायर, इव माने तरह, आवहम युद्ध में। जिस प्रकार से कायर पुरुष युद्ध में प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से इन तालाबों के किनारे हेमंत ऋतु में बैठे हुए जलचर पक्षी भी जल में प्रवेश नहीं करते हैं। अवस्याय तमोनद्धा निहार तमसावृता प्रस्तुत्यायु लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवस्याय ओस की, तमोनद्धा अंधकार से ढकी हुई, ओस और अंधकार से ढके हुए, निहार तमसावृता, निहार कोहरे के धुंध से, तमसा माने अंधकार, धुंध, कोहरे के अंधकार से, धुंध से, पुष्पों में पुष्पा बिना पुष्प वाले, वनराजया वृक्षों की पंक्तियां, प्रसुप्तायु विराजन्ते, प्रसुप्तायु लक्ष्यन्ते, सोए हुए की तरह लग रहे हैं।
ओस के अंधकार से बधे हुए, कुहरे के धुंध से ढके हुए, पुष्पों से रहित वृक्षों की पंक्तियाँ सोए हुए की तरह प्रतीत हो रही हैं। अगला श्लोक देखिए। अब हम अगला प्रकरण पढ़ेंगे बसंत। बसंत का संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम के बसंत शीर्षक से लिया गया है। इसमें बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जरा देखिए, यहाँ राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है पूरा पाठ। सुखा नीलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथ गंधवान सुरभि मासो जात पुष्प फलद्रुमः। सौमित्रे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, कालः माने समय, सुखा नीलो अयम सुखपूर्वक, अनिल माने हवा, यह समय हवा सुख देने वाली चल रही है। प्रचुर मनमथा, और प्रचुर माने अधिक, मनमथा काम को उत्पन्न करने वाली है। सुंदर हवा चल रही है, हे लक्ष्मण, सुंदर हवा चल रही है और काम को उत्पन्न करने वाली है। गंधवान सुरभि मासो, सुरभि मासो माने बसंत का महीना, गंधवान सुगंधित है, जात पुष्प फल द्रुमा, वृक्षों में फल और पुष्प, वृक्षों में फल और पुष्प उत्पन्न हो गए हैं। बस वृक्षों में फल पुष्प उत्पन्न होने के कारण सुगंधित हो गए हैं। हे लक्ष्मण, यह सुंदर हवा चल रही है, यह प्रचुर काम को उत्पन्न करने वाला समय है। पुष्पों में, वृक्षों में पुष्प और फल उत्पन्न होने के कारण यह पूरा समय, यह पूरा स्थान सुंदर प्रतीत हो रहा है, सुंदर लग रहा है। अगला श्लोक देखिए। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्प वर्षाणि वर्षतोय मुचामिव। सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, तोय मुचामिव वर्षम, जैसे बादल वृष्टि करते हैं ऐसे ही पुष्प वर्षाणि, फूलों की वर्षा करते हुए, वनानां पुष्पशालिनां, वनों में फूलों से सुशोभित वन। पश्य माने देखो, हे लक्ष्मण, जैसे बादल वर्षा करते हैं ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए फूलों से सुशोभित वनों के विविध रूप को देखो, वनों के अनेक रूप को देखो। अगला श्लोक। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा कानन्द्रुमा वायुवेग प्रचलिता पुष्प अविकरन्ति गाम। प्रस्तरेषु पत्थरों पर, रम्येषु सुंदर, कानन्द्रुमा वन के वृक्ष, वायुवेग प्रचलिता तेज हवा चलने के कारण, पुष्प अविकरन्ति फूलों को बिखेरती हैं, फूलों को बिखेरते हैं गाम पृथ्वी पर। सुंदर समतल पत्थरों पर अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के, हवा के हिलने से पृथ्वी पर फूलों को बिखेर रहे हैं, फूलों को फैला रहे हैं। अगला श्लोक। अमी पवन विक्षिप्ता विदंतीव पादपा खटपदय अनुकूचद्भि वनेषु गंध मदगंधीषु। अमी ये पवन विक्षिप्ता, पवन से हिलाए हुए, विदिनते आवाज़ करते हुए, पादपा वृक्ष, खटपदय अनुकूचद्भि खटपद भंवरों के द्वारा गुंजार करते हुए, वनेषु वनों में, मदगंधीषु मद के गंध से, मद के गंध वाले, सुगंध के मद के गंध वाले, वायु के द्वारा हिलाए गए सुंदर वृक्ष, सुंदर वनों में गूंजते हुए भंवरे मानो वो स्वयं बोल रहे हैं। अगला श्लोक। पुष्पितास्तु पश्यतान कर्णिकारान समन्तता
हाटक प्रति छन्नान नरान पीताम्बरान इव। सुपुष्पिताम सुंदर पुष्प वाले, पैश्यतान देखो, कर्णिकारान कनेर के, समन्ततः चारों तरफ से, हाटक प्रति छन्नान हाटक सोने से ढके हुए, नरान मनुष्य को, पीताम्बरा नीव पीताम्बर धारण किए हुए की तरह, स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए पीताम्बर धारण किए लोगों की तरह, सुंदर पुष्पित कनेर के वृक्षों को सब ओर से देखो। आज हम सभी ऋतु वर्णनम में हेमंत और बसंत पढ़े, यह पाठ पूर्ण हुआ। सभी बच्चे दोहराएंगे, अर्थ लिखेंगे। जहाँ न समझ में आया हो मेरे यूट्यूब चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। एवं अगर नहीं आता समझ में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर ज्ञानार्जन कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ पुनः आपसे जुड़ेंगे।